है, या फिर हम परमेश्वर के प्रेम के या उसके धर्म के हम गुलाम हैं। आज अधिकतर मसीह जीवन में आने वाला हर व्यक्ति जो चर्च में आता है, संगति करता है, कई बार हमारा चुनाव ऐसा होता है कि मानो हम परमेश्वर के धार्मिकता के दास ना होकर हम पाप के दास बन जाते हैं। आज का संदेश उनके लिए है जो मसीह जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन को अभी तक पाप से अलग नहीं कर पाए हैं। ये संदेश उनके लिए है जो अपने जीवन में पाप से संघर्ष कर रहे हैं और वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आज आप सबको उस पाप से निकालने पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन में जाने से पहले मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। आप सब एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे जिसका नाम है गैरी फोर्ड। गैरी फोर्ड जो है फोर्ड कंपनी की जो कार कंपनी है उसके मालिक हैं और एक ये जर्मन कंपनी है। और बहुत समय पहले जब गैरी फोर्ड ने कार बनाया और उस समय वो कार बहुत महंगे बिका करते थे क्योंकि उन समय में कार की कंपनियां बहुत कम होती थी, जिसमें से फोर्ड कंपनी एक बहुत पुराना कार था। एक बार गैरी फोर्ड का कार को एक व्यक्ति चला रहा था और चलाते चलाते वो कार कहीं पर रास्ते पर खराब हो गया और जिस व्यक्ति ने उस कार को खरीदा था वो व्यक्ति कार से उतरकर अपने बोनट को खोलकर अपने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और ठीक करते हुए समझ नहीं आ रहा था ये कैसे ठीक होगा। बहुत प्रयास के बाद, बहुत कोशिश के बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति देखता है कि व्यक्ति अपने कार को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन वो कार उससे बन नहीं रहा है। वो गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतरने के बाद उसको कहता है एक्सक्यूज मी, may I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तब वो गैरी फोर्ड, वो जो व्यक्ति था वो गैरी फोर्ड ही था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कौन है। गैरी फोर्ड है, उसी की कंपनी का गाड़ी वो चला रहा था। उसने कहा मैं एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, सर्विस करने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे सब चीज आता है, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैंने बहुत प्रयास किया, ये गाड़ी को ठीक करने का नहीं हो रहा है। तब गैरी फोर्ड ने कहा क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? तब गैरी फोर्ड ने बोनट के पास जाकर देखा, उसकी गाड़ी की खराबी को देखा और उसको ठीक कर दिया। और गाड़ी ठीक होने के बाद वो व्यक्ति ने कहा मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं कि इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाया, आप कैसे ठीक कर दिए? तब गैरी फोर्ड ने एक चीज कहा, बोला इस कार को बनाने वाला मालिक मैं हूं और मुझे पता है कि इस कार में कहां पर प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को रचने वाला खुदा है, परमेश्वर है। उसको पता है कि आपके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम है और उसको वो जानता है कि उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे मरम्मत करना है। मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति, एक पति पत्नी 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। कितने पैदा कर सकते हैं? 10 या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? लेकिन शायद तक वो 100 बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, है ना? या वो करने के उसने लायक नहीं है, ठीक है? अगर 10 बच्चे भी पैदा कर दे बहुत है। इस दुनिया में कई करोड़ों अरबों की जनसंख्या है कि नहीं है? टोटल कितना जनसंख्या इस दुनिया का किसको पता है? कितना है? 140 करोड़ पूरे विश्व में, है ना? पूरे विश्व में, जिसमें से क्रिश्चियन लोगों की संख्या 2 मिलियन है, 2 बिलियन है और 1.5 बिलियन मुस्लिम लोगों का संख्या है, ठीक है? तो इस पूरे दुनिया में इतना संख्या है, हर शादीशुदा व्यक्ति कम से कम आज 4-5 बच्चे, 2-3 बच्चे ले रहे हैं, है ना? ठीक है? नहीं ले रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है। आप 10-20 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दुनिया की कायनात के जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में रहने वाले लोग हैं, ये पूरे लोग मिलकर उस खुदा को कभी बना नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, बना सकते हैं। हमारे अंदर केवल 10-20 बच्चे पैदा करने की सामर्थ्य है। आप सोचो, मेरा खुदा ने पूरे दुनिया को चलाया है, बनाया है, उसकी ताकत और उसकी सामर्थ्य को आप कभी परख नहीं सकते। मेरे प्रियो, वो कितना महान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरी दुनिया, ये कायनात मिलकर भी उस खुदा को कभी नहीं बना पाएगा, ना कभी उसकी बुद्धि को समझ पाएगा, क्योंकि वो
असीम है, हमारे सोच और विचार से बढ़कर है मेरे प्रियो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आज कहता है, आपकी पाप, आपकी कमजोरियों को परमेश्वर आज आपको ठीक करना चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, क्योंकि हम उसके कंपनी में मैन्युफैक्चर होकर हम भेजे गए हैं और वो पता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आज का वचन हम सब के लिए है। मैं चाहता हूं आप बड़ी ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, याद रखिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 1:27 में लिखा है, परमेश्वर ने इस दुनिया के मूर्खों को और जो कमजोर है, लाचार है, उनको इसलिए चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या कर सके, लज्जित कर सके। इस दुनिया में परमेश्वर ने पापियों को चुना है। किसको चुना है? हम सब क्या थे? हेलो, क्या थे? पापी थे। हम सब पाप करने वाले लोग थे। कोई दारू पीता था, कोई गलत काम करता था, कोई व्यभिचार करता था, कोई किसी और काम में लिप्त था, कोई चोरी करता था, हत्या करता था, डाक करता था। हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है, कोई शरीफ नहीं था, कोई अच्छा नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने नहीं चुना कि आप अच्छे व्यक्ति थे। खुदा ने इसलिए चुना कि आप क्या थे? बिगड़े हुए थे, फालतू थे, आप खोए हुए थे संसार में। प्रभु ने आपको और मुझको क्या किया है? चुना है। ये चर्च, ये कलीसिया पापियों का ही है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ लोगों को बनाता है, तैयार करता है। आप कितनों भी बुरा इंसान हो, शायद आपका पत्नी आपको कह सकता है तुम सबसे घटिया इंसान हो, आपका बाप आपको कह सकता है तुम सबसे बुरे इंसान हो, आपका फैमिली मेंबर आपको कह सकता है तुम सबसे बिगड़े हुए व्यक्ति हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं उन्हीं लोगों का परमेश्वर हूँ, उन्हीं को मैं बनाने आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। अब कितनों भी बुरे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको प्यार करता है। आमीन। इसीलिए वो आपको बदलना चाहता है। अगर आप अपनी जिंदगी को उसे देंगे, परमेश्वर आपको बदल कर, नया करके, बनाकर आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है। आमीन। मैं अपने घर से 14 साल हो गया मैं बाहर हूँ। कितना साल हो गया? 14 साल हो गया मैं अपने घर से बाहर हूँ, प्रभु की सेवा में हूँ और मैं बाइबल कॉलेज में रहा, सेवा किया। इन 14 साल में परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि हम किस अवस्था में थे और प्रभु ने हमें कहां से निकाला। उस चीजों को मैं कभी नहीं भूल सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस 14 साल में परमेश्वर मुझे अभी भी यही सिखाता है। मैं पापी था, इसलिए मुझको और आपको यीशु की क्या थी? जरूरत थी मेरे प्रिय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन है कि हम धार्मिकता के दास बने, ना कि पाप का दास। अगर अभी तक आपने पाप का दास बना है, अगर पाप आपका स्वामी बन गया है, परमेश्वर चाहता है उससे हटाकर परमेश्वर आपका स्वामी बनना चाहता है, परमेश्वर आपका मालिक बनना चाहता है। हालेलुया। पढ़ते हैं 15 वचन से लेकर हम कुछ आयतों को देखेंगे। तो क्या हुआ? क्या सब लोगों ने निकाल लिया? तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अनंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर धन्य है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग, जो यीशु मसीह की कलीसिया, जो यीशु मसीह के लोग कहलाते हैं, हम लिखकर किसी कोरे पेपर पर नहीं दे पाएंगे कि मैं आज यीशु को कबूल कर लिया हूं तो कल मेरे जीवन से पाप नहीं होगा।
कोई व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता यीशु मसीह के आने के बाद भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, कि मुझसे गलती नहीं होगा। अगर ये कह दे तो सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा झूठ वही है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें पता है कि हम प्रभु पर रहते हुए भी हमारे जीवन से कई बार क्या होता है, पाप होता है। कई बार हम गलती करते हैं, कई बार हमसे प्रभु के वचनों को हम तोड़ते हैं, कई बार हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के अगेंस्ट में जाकर काम करते हैं। कई बार परमेश्वर कहता है इसे नहीं करना है, लेकिन हम उसे कर बैठते हैं। कई बार परमेश्वर हमें समझाता है इसको नहीं करना था, लेकिन हम कर बैठते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें प्यार करना नहीं कम करता, हमें वो कभी छोड़ता नहीं है। एक चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं, पाप में गिरना संभव है, संभावना है आप पाप में गिर सकते हैं। क्या हो सकते हैं आप? मैं पाप में गिर सकता हूं, आप पाप में गिर सकते हैं, संभावना है। क्योंकि हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में परीक्षा नहीं आएगी और मैं पाप में नहीं गिर सकता। गिर सकते आप, मैं कभी भी पाप में गिर सकते हैं, लेकिन पाप में गिरना संभावना है, लेकिन पाप में बने रहना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। कहने का मतलब बहुत सारे लोग पाप में बने रहते, वहां से निकलने का कोशिश नहीं करते। पाप में गिर सकते हैं, संभावना है, लेकिन पाप में आपको बने रहना नहीं है, पाप में आपको चलते रहना नहीं है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है सिमसोन। जिसका नाम क्या है? सिमसोन। वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर जो उसे कहता था करता था। लेकिन उसके जीवन में एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसके जीवन में एक लड़की आई, उस लड़की ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। वो पाप कर बैठा, प्रभु से दूर हो गया। लेकिन उसको बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने प्रभु की दृष्टि में पाप किया, और वो वहां पर पश्चाताप करके उठा और प्रभु से माफी मांगा, और खुदा ने वहां पर उसे क्षमा करके फिर से क्या किया? इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप में गिरना हो सकता है, संभावना है, लेकिन उस पाप में ही हमेशा नहीं रहना है। वहां से निकलकर अपने आप को प्रभु में फिर से स्थापित करना बहुत जरूरी है। पुनः स्थापित करना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्थापित करना बहुत जरूरी है। हम क्यों पाप में गिरते हैं? पहला सवाल है। हम कुछ सवालों को पहले सॉर्ट आउट करेंगे। पहला सवाल, हम क्यों पाप में गिर जाते हैं? मसीह जीवन में आने के बाद भी, शिक्षाओं को, संदेशों को, वचनों को सुनने के बाद भी हम क्यों पाप में गिर जाते हैं? क्यों हमसे पाप हो जाता है? कारण क्या है? क्या है कारण कि हमसे पाप हो जाता है? जब मैं इन बातों को अवलोकन करता हूं, जब इस चीजों को देखता हूं, मुझे दो चीजें समझ में आती है और नजर आती है। पहला कारण ये होता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद पाप में गिरता है, पहला कारण हो सकता है वो है कि लगातार संगति नहीं करना। लगातार संगति नहीं करना। जो लगातार संगति करता है, उसका ब्रेन, उसका दिमाग परमेश्वर के वचन में हमेशा रिसाइकलिंग होते रहता है। क्या होता है? रिसाइकलिंग। उसके पास कोई प्रकार का जगह या स्पेस नहीं मिलता जहां पर वो पाप के बारे में सोच सके, क्योंकि संगति में हमेशा आने के कारण, हमेशा प्रभु में व्यस्त रहने के कारण, हमेशा प्रभु की संगति करने के कारण वो हमेशा प्रभु के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? परमेश्वर के बारे में सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति संगति से भटक जाता है, संभावना है उसके जीवन में पाप होने का, क्योंकि शैतान उसका इंतजार करते रहता है कि कब मैं इसको क्या करूं, पकड़ूं। यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती हमेशा उठता बैठता था, लेकिन उसकी संगति ज्यादातर यीशु के साथ नहीं रहता था, वो संसार के लोगों के साथ ही संगति करता था। तो पहला कारण पाप में गिरने का ये है कि हम जो संगति जो हम कर रहे हैं, शायद तक वो हमारा सही नहीं होगा। संगति अक्सर हमें क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है, हमें गिरा सकता है। इसीलिए मसीहों को बराबर कलीसिया की संगति करना चाहिए, बराबर प्रार्थना में आना चाहिए, क्योंकि एक मिनट भी अगर आप अपने दिमाग को शैतान को देंगे, ये खुरापाती दिमाग कभी भी गलत रास्ते पर आपको ले जा सकता है मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, आप हमेशा प्रभु में जुड़े रहेंगे, संगति में बने रहेंगे, आपको शैतान को स्पेस नहीं मिलेगा, या आपको मौका नहीं मिलेगा शैतान की आपके जीवन में क्या कर सके, वो वार
कर सके। इसीलिए हमें और आपको क्या करना चाहिए? संगति में बने रहना चाहिए। हर विश्वासी को हमेशा संगति ढूंढना चाहिए। प्रार्थना का माहौल अपने जीवन में बना के रखना चाहिए। जो जितना ज्यादा संगति करते रहता है, उसका ब्रेन हमेशा परमेश्वर के लिए, उसका दिमाग हमेशा परमेश्वर के लिए क्या है, वो खोजते रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो क्या करना? पहली सबसे बड़ा कमजोरी है सही संगति नहीं करना या लगातार संगति नहीं करना। कई सारे विश्वासी लोग महीने में एक बार चर्च आते हैं, है ना, या साल में एक बार चर्च आएंगे। ऐसे साल में, महीने में आने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को बदलाव नहीं कर सकता। अगर हमें बदलना है, हर रोज, हर समय, हर रविवार या कॉन्टेक्स्ट प्रेयर में हमें संगति करना चाहिए, जहां पर हमें परमेश्वर का हर रोज वचन मिलता है और वचन हमें हर रोज क्या करता है, परखता है कि हम कहां पर क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और वहां पर हमें एक बदलने का, सुधरने का अवसर मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप से गलती नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमें सुधरने का मौका देता है। तो पाप करना हमारे जीवन में कहीं पर भी आ सकता है, संभावना है, लेकिन पाप में बने नहीं रहना है। पाप से में क्या है, बाहर आना है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम अगर किसी पाप में अगर चल रहे हैं, परमेश्वर चाहता है हम वहां से निकले, क्योंकि वो हमारा जगह नहीं है, वो हमारा स्थान नहीं है। हम वापस प्रभु के पास आए। हालेलुया, हम वापस परमेश्वर के पास आए। प्रभु हमें फिर से लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या है, तैयार है मेरे पास। दूसरी संभावना क्या होती है? हम मसीह जीवन में रहते हुए पाप कर सकते हैं। दूसरा संभावना ये है कि रेगुलर आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं होना। जिनके जीवन में एक सही रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बन पाता, मतलब जो व्यक्ति का आत्मिक जीवन सही नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, रेगुलर अपने जीवन को आत्मिक रीति से मेंटेन नहीं करता, वो व्यक्ति का संभावना है कि वो पाप में क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसीलिए विश्वासियों को सिखाया जाता है कि वो अपना आत्मिक जीवन को क्या करे, अच्छा करे। सुबह उठकर प्रार्थना करें, मनन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चर्च में मुझे 1 घंटा वचन मिल जा रहा है, बस काफी। नहीं मेरे प्रियो, चर्च में जो मिल रहा है वो आपके लिए एक अच्छा है, शिक्षा के लिए, लेकिन आपको 6 दिन तक अपने जीवन में हर रोज क्या करना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो जितना ज्यादा प्रार्थना करता है, परमेश्वर उतना ज्यादा उसके दिमाग को संसार की बुराइयों से क्या करके रखता है, बचाकर रखता है। ठीक है, हम देखते हैं जब इसी के 14:7 का 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के साथ बिका हुआ हूं। क्या हुआ हूं लिखा है, बिका हुआ हूं। मैं पाप के हाथों में क्या हो चुका हूं, कह रहा है बिक चुका हूं। पौलुस इस वचन को लिखते हुए कह रहा है, सबसे पहले जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है पौलुस रोमियो 1 में क्या लिखता है, मैं पौलुस परमेश्वर का दास, शायद ऐसा लिखा है, आप पढ़ के देखिए। पहले में लिखा होगा, पौलुस जो यीशु मसीह का दास है कह रहा है, वो जब अपने आप को लिख रहा है तो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, दास हूं। मैं किसका गुलाम हूं कह रहा है, मैं परमेश्वर का गुलाम हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। और पूरा रोमियो की पत्री में वो एक ही चीज को फोकस करता है कि हमारा धार्मिकता परमेश्वर की दास या प्रभु का दास के द्वारा हमारा धार्मिकता होना बहुत जरूरी है। तो पूरे बाइबल में पौलुस सबसे पहले अपने आप को कह रहा है कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, दास हूं, और हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर का दास होने के नाते हम परमेश्वर की धार्मिकता को क्या करना है, पूरा करना है, ना कि हम पाप के हाथों में बिकना नहीं है। बहुत सारे लोग आज अपने शरीर को, मन को, देह को, आत्मा को, जीवन को, चरित्र को बेच देते हैं, क्योंकि शैतान उनका इस्तेमाल करता है। शैतान क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गिर कर आप अपने आप को कभी भी ये महसूस मत करें कि मैं कल्प्रिट हूं। क्या हूं, कल्प्रिट हूं। कल्प्रिट का हिंदी वर्ड होता है मैं गुनहगार हूं। मैं क्या हूं, गुनहगार हूं। सबसे
बड़ा प्रॉब्लम शैतान जो हमारे मन में बनाता है, वो हमें ये कहना चाहता है तू क्या है, गुनहगार है। लेकिन सच में मैं आपको कहूं, जब मेरा परमेश्वर मुझे गुनहगार नहीं है कहता है, तो मैं शैतान के कहने से मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मानूंगा। मैं निर्दोष हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने लहू से धोकर मुझे खरीदा है। मैं निर्दोष हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप करने से कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मैंने जिस इंसान को बनाया है उसके अंदर कमियां हैं। इसीलिए परमेश्वर हमें कई बार छानता है। क्या करता है? छानता है ना। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, छानते हैं ताकि चाय पत्ती उसमें ना आए। परमेश्वर भी हमको कई प्रकार से फिल्टर करता है, छानता है। उसको पता है ना, कि बंटी किस जीवन से पाप हो सकता है, उसको पता है गौरव के जीवन से पाप हो सकता है, उसे पता है सरोज के जीवन से पाप हो सकता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें फिल्टर करता है, छानता है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो पाप में गिरने की संभावना कब आती? जब हम रेगुलर संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, रेगुलर अब अपने चर्च में, कलीसिया में नहीं आते हैं और पार्टिसिपेट नहीं अटेंड करते हैं, खाली खाली रहते हैं। बहुत सारे विश्वासी खाली खाली रहते हैं। तो खाली खाली रहते हैं, उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अरे ऐसा क्यों है, वो क्या है, ऐसा है, वैसा है। मन मतलब गलत काम की ओर दौड़ता है। इसीलिए अपने ब्रेन को कभी भी खाली न रखें। परमेश्वर के वचन से इसे क्या करें? भरते जाएं। पौलुस यही चीज को कह रहा है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, जब पढ़ते हैं तो लिखा है 19 में, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्य की रीति पर